बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर ये कहा जाता है कि मुआलिज के पास जाए ना दवाई लेने के लिए, वो कहते हैं कि आपका जिगर खून पैदा नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जिगर खून किस तरह पैदा करता है। एक बात याद रखिएगा कि जिगर वाकई खून पैदा नहीं करता, इसका काम खून पैदा करना नहीं है। ये एक फैक्ट्री है आपके जिस्म के अंदर, अल्लाह पाक ने जो फिट की हुई है। ये आपकी दाईं पसलियों के नीचे एक बहुत बड़ा गुदद है। बेसिक इसके तो 3 लोब हैं, लेकिन 2 बड़े मेन लोब इसके हैं। और ये कह लें कि एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर जिसके ज़िम्मा बहुत ज़्यादा काम करने। जो ग़िज़ा हम खाते हैं, सबसे पहले इस तरफ आते हैं कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो जब अंतड़ियों से जज्ब होकर मेन एक नाली के ज़रिए जिगर में आती है, तो यहाँ पर आकर वो जो जितने ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको ये नमकियाती शक्ल देता है और फिर खून में शामिल करके पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो ग़िज़ा मुहैया करना इसके ज़िम्मा है। उसके बाद खून के जो अज्जा हैं उनको एतदाल पर रखना, उसमें वाइट ब्लड सेल हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं या दूसरे मामला जो हैं, नमकियात जो हैं, उन सब को एक लेवल पर रखना, ठीक है। और उसके बाद इसका एक मेन काम प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल की पैदाइश है। प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा अच्छा मादा है जो हमारी खून की नालियों के अंदर लचक पैदा करता है, और ये हमारे खुलियात की ग़िज़ा है। इनके जिल्द के अंदर लचक पैदा करना इसका काम है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करना। और इन हज़ाम के अवामिल जो हैं वो तकरीबन कह लें कि खून के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के सिस्टम है वो 500 के लगभग है, उनको मेंटेन करना। उसके बाद जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं या जो एंटीबायोटिक्स हम दवाइयाँ, बेतुकी दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ, जहरें खाते हैं, जब वो जज्ब हो गए ग़िज़ाई अज्जा के साथ जिगर में आती हैं तो उन जहरों का तोड़ करना, उनको ज़ाया करना। उसके बाद जो हमारे आरबीसीज अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं और जो ESR पैदा होता है उसको डिस्ट्रॉय करना, तिली भी इसके साथ मावन है, वो अलग गुदद है तहाल, लेकिन ये इसका काम भी ये है। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि जो जितने भी आपके खून के अंदर कह लें कि उसमें माजरत तिब कहती है ना, सफ़रा सौदा, सॉरी सीधा बोलता मैं, सौदा सफ़रा और बलगम, इसके अंदर बाइल भी पैदा होता है। और बाइल जो है हमारे जिस्म के अंदर जो अंतड़ियों के अंदर ग़िज़ाई अज्जा हैं उनको तोड़ फोड़ के चिकनाइयों को काबिल आज़म बनाना बहुत एक यानी इसका फंक्शन है। और फिर अंतड़ियों के अंदर जो कब्ज़ का मामला उसको नहीं होने देता अगर बाइल पैदा हो रहा हो तो। असल काम तो इसके ये हैं। अब देखते हैं कि जो खून है वो कहाँ पैदा होता है। जो आपके आरबीसीज है ना, खून की सुर्खी, ये याद रखिएगा, जो आपका बोन मैरो है, हड्डियों का गुदा, जिसको मुख या मिख कहते हैं पंजाबी के अंदर। आप देखें बड़े जोड़ जब उनको तोड़ा जाता है, किसी कसाब के पास चले जाएं तो बड़े जोड़ों के अंदर यहाँ तो जोड़ होते हैं, इनके अंदर सुर्खी माइल एक मादा होता है। वो जो मिख है ना, आपका मुख जिसको कहते हैं, वो यहाँ आकर पक कर आरबीसीज में कन्वर्ट होता है, फिर वो खून में शामिल होता है और फिर उनको शोख करना, उनको ताकत देना, ये जिगर का काम है। जिस तरह की हम ग़िज़ा खाएंगे खून के अंदर उसी तरह के जो है ना वो मादे भी जाएंगे। बेसिक तिब्ब जदीद भी इसको इसी तरह तस्लीम करती है कि ये इसके अंदर यानी जितने भी मामलात हैं, यानी उसकी जो बाइल है उसके अंदर रतूबात हैं, उसके अंदर अल्लाह आपका भला करे, वो जो कोलेस्ट्रॉल का मामला है, उज़लाती, ये सबको एक लेवल पर बरकरार रखना जिगर का काम है। जिगर खून पैदा नहीं करता, जिगर एक फैक्ट्री है जहाँ पर ग़िज़ा आकर पकती है और आपके पूरी बॉडी को वो ग़िज़ाई अज्जा मुहैया करती है। तो अपने जिगर को फिट रखने के लिए सादा तरीन ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए। सब्ज़ियों को बॉयल करके खाइए, गोश्त भून के ना खाइए, उसको बॉयल करके आप इस्तेमाल करें। ग़िज़ा मतवाज़न इस्तेमाल करें। अपने जिगर को अगर तंदुरुस्त रखना है तो आप जो तली हुई चीज़ें इनसे मुकम्मल तौर पर परहेज़ कीजिए। कुदरती घी इस्तेमाल कीजिए, कुदरती आयल इस्तेमाल कीजिए, ना कि वो प्रोसेस किए हुए ऐसे आयल या दूसरे बनस्पति घी। ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो जिगर परेशान हो जाता है। फिर जिस्म के अंदर जिस तरह की हम ग़िज़ा खाएंगे वैसे ही उसको तवानाई मिलेगी और हमारा जो जिस्म है उसी के मुताबिक परवरिश पाएगा।
تو जिगर के अंदर जितना भी मामला है इसको बेहतर करने के लिए ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, और इनको जो सब्ज़ियाँ अगर कच्ची हज़म कर सकते हैं कच्ची हैं, अगर कच्ची नहीं खा सकते तो इनको आप बॉयल करके आप जो है ना वो इस्तेमाल करें। और इसको जिगर को तंदुरुस्त रखने के लिए, इस फैक्ट्री को बेहतरीन रखने के लिए आपके पास शहद मौजूद है। अपनी ग़िज़ा के अंदर शहद का इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो शरबत की शक्ल में हो, चाहे वो आप ब्रेड के ऊपर लगा कर खाएँ, किसी भी अंदाज से इस्तेमाल करें। तो अपनी ग़िज़ा को फ़िट रख के आप अपने जिगर को फ़िट रखें और अपने जो जिस्मानी पावर है उसको मज़बूत रखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने जिगर का भी ख्याल रखेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।